महाराष्ट्र की परभणी महानगर पालिका में शिवसेना यूबीटी ने अपने प्रत्याशी सैयद इकबाल को कांग्रेस की मदद से मेयर बना दिया और इस पर बीजेपी और शिवसेना ने उद्धव ठाकरे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दोनों ही कह रहे हैं कि उद्धव ने मेयर पद के लिए बाला साहेब ठाकरे की हिंदुत्व की विचारधारा को भी ताक पर रख दिया। लेकिन शिवसेना, यूबीटी और कांग्रेस कह रहे हैं कि क्या संविधान में कहीं लिखा है कि मुस्लिम किसी नगर निगम का मेयर नहीं बन सकता। इस पर महाराष्ट्र में हिंदुत्व बनाम मुस्लिम तुष्टीकरण वाली सियासत तेज हो गई है। टीएमसी चुनाव प्रचार के दौरान भी मुस्लिम मेयर को लेकर जुबानी जंग हुई थी, लेकिन अब मराठवाड़ा के परभणी महानगर पालिका में उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना यूबीटी ने सियासी दांव खेलते हुए सैयद इकबाल को मेयर बनाया है, जिसके बाद से महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर हिंदुत्व बनाम तुष्टीकरण की बहस छिड़ गई। दुख की बात है ना, खुद हमारे हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे, उनका स्टेटमेंट था, जिस दिन मेरा हिंदुत्व खत्म हो जाएगा ये दुकान बंद कर दो। उनको मेरा कहना अभी आपकी दुकान बंद कर दो। आपने सब उनका जो उन्होंने गाइडलाइन के ऊपर वो जो पार्टी खड़ी की थी, उनके विचारों को उन्होंने श्रद्धांजलि दे दी है। अब यहाँ पे अगर उनको मुस्लिम कैंडिडेट मिल रहा है तो अभी हम क्या बोले। तो इस तरह के हिंदुत्व को पूरा डैमेज करने का काम उनकी तरफ से हो रहा है, हम बचाने का काम करें। महायुति उद्धव ठाकरे पर तंज कस रही है कि ठाकरे का मुस्लिम मेयर बनाने का जो सपना मुंबई में पूरा नहीं हुआ, वो परभणी में पूरा हो। 2019 में उन्होंने जब बाला साहब ठाकरे जी के विचार छोड़ दिए, इसलिए तो हमने सरकार बदल दिया। सरकार बदल के लोगों के, जनता के दिल का सरकार लाया है और इसीलिए हम बाला साहब ठाकरे जी के विचार को आगे बढ़ा रहे, डेवलपमेंट को आगे बढ़ा रहे। इसलिए 3.5 सालों में जो राज्य सरकार ने, महायुति ने काम किया है, इसका नतीजा क्या है। हम महायुति विधानसभा में 1 साइड जीत गई, नगर परिषद में जीत गई, महापालिका में जीत गई, अभी जिला परिषद में जीत गई। तो महायुति को, जो हम बाला साहब ठाकरे जी को विचार को आगे बढ़ा रहे हैं, अभी उन्होंने अपना असली चेहरा दिखाया है। दरअसल परभणी में मेयर पद के चुनाव में शिवसेना यूबीटी के उम्मीदवार सैयद इकबाल कांग्रेस की मदद से मेयर बन गए। अब परभणी नगर निगम का सियासी समीकरण समझिए। शिवसेना यूबीटी के उम्मीदवार सैयद इकबाल को 65 में से कुल 39 वोट मिले, वहीं बीजेपी प्रत्याशी तिरुमला खिलारे को 26 वोट ही मिल सके। शिवसेना यूबीटी यहां 25 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। वहीं कांग्रेस को 12, एनसीपी को 11, जनसुराज को 3, यशवंत सेना को 1 और 1 निर्दलीय चुनकर आए थे। मेयर के चुनाव के लिए बहुमत का आंकड़ा 33 था, लेकिन ठाकरे की शिवसेना ने कांग्रेस और बाकी लोगों को साथ लेकर 39 वोट जुटाकर बाजी मार ली। वहीं कांग्रेस के गणेश देशमुख 37 वोटों के साथ डिप्टी मेयर बने। मुस्लिम चेहरा आम्ही फक्त सक्षम कोण आहे हे बघण्यात आलं। सक्षम चेहरा आम्ही दिलेला आहे। या परभणी शहरातून जातीवाद नष्ट करून विकासाची गंगा आणण्याच्या संदर्भामध्ये आम्ही प्रयत्न करणार आहोत। आणि शेवटी तुम्ही जसे म्हणले की बा जातीय व्यवस्था सुद्धा किंवा एक स्टेबल राहावी, यासाठी पुढच्या वेळेस आम्ही निश्चितच हिंदू महापौर सुद्धा देण्याचा प्रयत्न करू। समाजवादी पार्टी शिवसेना यूबीटी के मुस्लिम मेयर बनाने के फैसले का स्वागत कर रही है। इस देश में कोई भी किसी भी धर्म का भी आदमी अगर उसके पास मेजोरिटी है तो उसको जो है वो कुछ बन सकता है। और अगर आज जो है यूबीटी ने बनाया है तो मैं समझता हूं उनको बधाई, अच्छी बात है ये। लेकिन मैं अगर से उद्धव जी ने एक मेयर बना दिया तो आपको लगता है कि ये जो है बहुत गड़बड़ हो गया है, ये मुस्लिम हो गए हैं, धर्म परिवर्तन कर दिया, क्या क्या बातें कह रहे हैं। मैं उनसे पूछूं कि एपीजे अब्दुल कलाम साहब राष्ट्रपति थे, किसने बनाया था उनको? वो कौन से धर्म के थे, मुस्लिम थे कि नहीं थे? आपको याद है कि नहीं याद है? मुख्तार अब्बास नकवी मिनिस्टर थे, कौन सी पार्टी में थे? बीजेपी में थे। तो उस वक्त आपको याद नहीं है ये बातें? इधर शिवसेना यूबीटी और कांग्रेस महायुति पर पलटवार करते हुए पूछ रहे हैं कि क्या देश में कभी मुस्लिम राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री और मेयर नहीं बने, और क्या संविधान मुस्लिम को मेयर बनने से रोकता है? भाजपने शेवटपर्यंत प्रयत्न केला, मोठ्या मोठ्या ऑफर देण्यात आल्या, आपला महापौर होण्यासाठी काही लोकांना फोडण्याचा प्रयत्न केला, पण फुटले नाही। उलट राष्ट्रवादीचा एक आमच्याकडे आला आणि एक अपक्ष आमच्या सोबत आला। म्हणजे 26 विरुद्ध 39 मतांना आम्ही या ठिकाणी जवळजवळ 4 आणि 13 मतांना आम्ही या ठिकाणी ही महापौराची निवडणूक जिंकलो, याचा आम्हाला अभिमान है। देखिए, हमारा देश का संविधान है, ये देश संविधान पे चलता है। संविधान के अंदर इस देश का कोई भी आदमी
किसी भी पद ग्रहण कर सकता है। इस देश के प्रेसिडेंट जो है वो मुस्लिम रह चुके, इस देश के वाइस प्रेसिडेंट मुस्लिम रह चुके, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री मुस्लिम रह चुके हैं, आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद मुंबई के मेयर मुस्लिम रह चुके हैं, इस देश में अन्य जगह पर, महाराष्ट्र में अन्य जगह पे वहाँ पर मुस्लिम रह चुके हैं। मुस्लिम मेयर बनाना गैर कानूनी नहीं है, संविधान के अंदर है। उस पार्टी ने, हमारी पार्टी ने, यूबीटी ने, उद्धव जी ने डिसाइड किया कि मेयर बनाना चुन के देना जनता का काम है, बनने के बाद में उसको मेयर बनाना पार्टी का डिसीजन है। ये डिसीजन हुआ है और सिर्फ पहला मेयर थोड़ी बना है, आज़ादी के बाद ये कोई पहला वाकया थोड़ी है, सैकड़ों बार ऐसा हो चुका है। ये सिर्फ और सिर्फ राजकारण करना, मजहब के नाम पे बांटना, लोगों को गुमराह करने का काम बंद होना चाहिए। अब इलेक्शन हो गया है, कई सालों तक अभी इलेक्शन नहीं है, तो ये इलेक्शन का मुद्दा नहीं होना चाहिए। शिवसेना यूबीटी पर तीखे हमले कर रही शिवसेना और बीजेपी ने कुछ दिन पहले ही अकोट में एआईएमआईएम के साथ गठबंधन किया था। अकोट नगरपालिका में सत्ता पर कब्जा जमाने के लिए महायुति के स्थानीय नेताओं ने यह कदम उठाया था, लेकिन जब विपक्ष ने हंगामा किया और पार्टी की किरकिरी हुई तो विपक्ष और शिवसेना के बड़े नेताओं ने इस बेमेल गठबंधन से पल्ला झाड़ लिया था। महाराष्ट्र में महानगर निगम के चुनाव भले ही खत्म हुए हो, लेकिन मेयर पद के चुनाव को लेकर अभी भी सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। जहां परभनी में उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने अल्पसंख्यक उम्मीदवार को मेयर बनाया है, तो वहीं बीजेपी ने अब मराठी बनाम अमराठी का मुद्दा छेड़कर उद्धव ठाकरे की शिवसेना पर पलटवार किया है। अब देखना ये जरूरी है कि मेयर के चयन के बाद आखिरकार जनता की सेवा करने में ये सभी पार्टियां वक्त कब निकालेगी। कैमरा पर्सन नितिन वार्ने के साथ मैं ऋत्विक भालेकर, मुंबई, आज तक।